राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा ही नहीं विश्वास भी है कि आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं, आपके स्नेह, आपके प्यार और ईश्वर की कृपा से। दोस्तों, आपने हमें जितना स्नेह दिया है सच में वो उम्मीद से ज़्यादा है, और ऐसे ही जितनी ईश्वर की कृपा है वो भी हमारी उम्मीद से ज़्यादा है, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है और ईश्वर ने दी है हमें अपनी सबसे खूबसूरत रचना के रूप में जन्म दिया है, तो ये ईश्वर की कृपा ही है। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज़िंदगी 60 के बाद में। दोस्तों, आज बात करते हैं कि ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती है जैसी हम चाहते, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें ये लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है, हमने तो कुछ सोच करके मेहनत किया था और परिणाम कुछ और हो गया है, तो हम एकदम मन को अपने उदास कर लेते हैं। लेकिन यही हमारी परीक्षा का वक्त होता है। तो हमेशा ये सोचें कि अगर हमारी इच्छा का हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारी इच्छा का नहीं हो रहा है तो ये और भी अच्छी बात है। आप सोचेंगे ये कैसी बात है, तो वो ये है कि अगर हमारी इच्छा का नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो हर इच्छा का हो रहा है, और ईश्वर ने अगर कुछ सोचा है हमारे लिए तो वो हमेशा हमसे अच्छा होगा। क्योंकि हम अपने छोटे के लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही ईश्वर हमारे लिए कभी गलत नहीं सोच सकते हैं, वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है, और वो हमें भले उस समय ना समझ में आए, बाद में समझ में आता है। या फिर अगर कुछ गलत होता है तो वो हमारे कर्मों का फल होता है, तो उसको भी अच्छे से स्वीकार करिए, क्योंकि अब हम जो करेंगे उसका भी फल हमें या तो इस जन्म में भोगना पड़ेगा या अगले जन्म में। तो जो मिल रहा है उसको अच्छे से स्वीकार करें, उसमें सुधार करें और उसको ईश्वर को धन्यवाद दे करके आगे बढ़ें। क्योंकि अगर हम ईश्वर से नाराज़ हो जाते हैं तो हमारी एनर्जी गड़बड़ा जाती है और वहीं हम गलत कदम उठाते हैं। तो हमेशा अगर हमारी ज़िंदगी में कुछ गलत भी हो रहा है तो थोड़ी देर अपने को रोक के समझाएं और संभालें खुद को, और ईश्वर पर भरोसा करके आगे कदम बढ़ाएं, और वो धीरे धीरे करके फिर आप देखिएगा कि वो नए 10 रास्ते खुलने लगते हैं। क्योंकि अगर एक रास्ता बंद होता है और हम वहीं रुक जाते हैं तो ईश्वर फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर एक रास्ता बंद हो रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं तो ईश्वर हमारे लिए 10 रास्ते खोलते हैं। तो हमेशा एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ और नई सकारात्मक समझ के साथ और ईश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़िए, और कभी भी भलाई का रास्ता मत छोड़िए आप। क्योंकि ज़िंदगी हमें एक बार मिलती है और उसमें अगर हमने गलत कदम उठा लिया तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या होगा। तो हमेशा आप अपनी एक तो रूटीन सही रखें और अपनी संग साथ सही रखें, क्योंकि संगत का असर ये बहुत बड़ा होता है। आप सोचिए, संगत का असर तो ये है कि एक गाय का बच्चा भटक के घोड़ों के बीच में चला गया और वहीं वो पला बढ़ा, तो वो थोड़ा बड़ा जब हो गया तो वो घोड़ों की तरह ही उछाल मार करके दौड़ता था और दीवारों के ऊपर भी छलांग लगाता था, जबकि गाय ऐसा नहीं कर सकती है। लेकिन वो शुरू से घोड़े के संग रहा है और वो उनको देख करके ही सब सीखता था, तो उसने वही सारी जो खूबियाँ रही अपना ली। वो गाय का उसमें कोई गुण नहीं था और वो घोड़े की तरह से उछाल मारता था और ऊंची ऊंची छलांग मार लेता था, और क्योंकि उसने खुद को कभी गाय नहीं समझा और खुद को कभी घोड़े से कम नहीं समझा। तो हम अगर अपना संग साथ जैसा रखते हैं हमारे में वो गुण आ जाते हैं, और अगर हम गलत संग साथ रखते हैं तो वो अवगुण भी हमारे में आ जाते हैं। तो हमेशा संग साथ अच्छा रखें, अपनी समझ अच्छी रखें, ईश्वर पर भरोसा रखें, और कभी भी ये ना सोचें कि ये जो हो रहा है क्यों हमारे साथ हो रहा है, गलत हो रहा है। ऐसा नहीं है, हमारे साथ ईश्वर गलत नहीं करते हैं, हमेशा अच्छा ही करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अगर ज़िंदगी में सुख चाहिए तो आप सबसे पहले तो अपने माता पिता का कभी अपमान न करें, कभी उनसे ऊंची आवाज़ में बात न करें। अपने बच्चों में भी ये संस्कार भरें कि वो बड़ों से पलट के जवाब न दें,
हो सकता है कि कभी बड़े गलत हों, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप सारी बात उसी समय क्लियर करें। उस बात को आप बाद में भी क्लियर कर सकते हैं, अच्छे शब्दों में कर सकते हैं, क्योंकि जब बड़े बुजुर्ग होते जाते हैं तो वो बच्चों के समान हो जाते हैं। आप जब बच्चे थे तो आपके माता पिता जिस ढंग से आपको समझाते थे, उसी ढंग से आपको भी अब समझने और समझाने की ज़रूरत है। और कभी भी माता पिता की आप बेइज्जती करके कभी भी जीवन में सुकून और सुख नहीं पाएंगे। और बच्चे हमारे वो नहीं सीखते हैं जो आप उनको सिखाना चाहते हैं। बच्चे हमेशा कॉपी करते हैं। आप जो करेंगे, बच्चे जो आपको करते हुए देखेंगे, बच्चे वही सीखेंगे। इसलिए आप बच्चों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बने, ईश्वर पर भरोसा करने वाले बने, अच्छी संग साथ वाले बने, बच्चों पर ध्यान देने वाले बने, क्योंकि ये समय जो है वो बच्चों के बनाने का है। आप प्रॉपर्टी हमेशा बना सकते हैं, लेकिन बच्चे आपकी वन टाइम प्रॉपर्टी होते हैं। वो आप उनके ऊपर एक बार में अपना समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक बार उनके ऊपर खर्च कर सकते हैं, क्योंकि जो ये 18-19 वर्ष तक की उम्र होती है वो बच्चों को बनाने की होती है। उस समय अगर आपने ध्यान नहीं दिया बच्चों पर तो आप अपनी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी से हाथ धो लेंगे। इसलिए हमेशा अपने माता पिता और अपने बच्चों दोनों में बैलेंस बनाएं और ऐसी व्यवहार करें अपने माता पिता से कि बच्चे वही सीखें और आपको भी अच्छा व्यवहार दें। और बच्चों के संग आप वो व्यवहार करें कि बच्चे हमेशा एक अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बन के बड़े हों। तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखें। और आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा।